हर किसी की जिंदगी की कुछ अलग कहानी होती है। किसी की कहानी गम और पछतावे से भरी तो किसी की दिलचस्प वाकयात से भरी। मगर इसका दूसरा रुख ये है कि हम कहानी को नहीं बल्कि कहानी हमें लिख रही होती है। एपी प्रोडक्शन और स्टेज 7 की जानिब से आर्ट्स काउंसिल कराची में थिएटर प्ले कहानी मुझे लिख रही है पेश किया गया, जिसके प्रोड्यूसर हनीफ पास्ता जबकि हिदायतकार यूनुस मेमन है और इमरान अकील किरमानी ने इस ड्रामे को लिखा है। ड्रामे में शानजे, शकील भट्टी, इमरान, रिजवान खान, मुस्कान नूर, आदिल पास्ता, कमाल इदरीस, जिशान इदरीस, नासिर खान, जोगी हसन जान और दीगर फनकारों ने शानदार परफॉर्मेंस की। इस ड्रामे की कहानी एक स्क्रिप्ट राइटर के गिर्द घूमती है जो कि गांव में अपनी मां से वादा करता है कि वो कराची से एक बड़ा स्क्रिप्ट राइटर बनकर आएगा, मगर अफसोस कि वो एक खतरनाक बीमारी में मुब्तला होता है। बड़ी मेहनत से फुटपाथ पर बैठकर अपनी कहानी लिखता है, मगर कोई इसकी कहानी नहीं खरीदता बल्कि इसकी कहानी चोरी हो जाती है। इस मौके पर टीवी और फिल्म के अदाकार असलम शेख, मारूफ कॉमेडियन रऊफ लाला, DNN न्यूज के डायरेक्टर न्यूज अतर हुसैन शाह, ड्रामे के हिदायतकार यूनुस मेमन और दीगर मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। ड्रामे के हिदायतकार यूनुस मेमन ने DNN न्यूज से गुफ्तगू में कहानी के पैगाम को वाज़े किया। ये एक्चुअल जो है एक राइटर की कहानी है कि कहानी मुझे लिख रही है। अमूमन तो ये होता है ना कि मैं कहानी को लिख रहा हूँ, लेकिन ये राइटर ने जो लिख के दिया ना किरमानी साहब ने कि कहानी मुझे लिख रही है, इसके जो आखिरी का जो पहलू है ना उसके अंदर ये है कि राइटर जो है अपनी माँ से वादा करके कराची आ जाता है और वो एक बहुत बड़ा लिखारी बनना चाह रहा है, लेकिन मजबूरन बदनसीब कि उसको ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। अब वो जो हवालदार चाचा है वो ख़त ले आता है क्योंकि उसकी ड्यूटी डाकखाने पे। अब वो ख़त ले आता है सबके, तो वो इनसे एक वादा लेता है कि मेरी माँ को जो है ना ये ना बताना कि तुम्हारे बेटा इस मर्ज़ में मुब्तला है, ये मर जाएगा, क्योंकि वो जीते जी मर जाएगी अगर सुनेगी तो। हवालदार जो है वो ये सोचता है कि यार ये जो मैसेज दे रहा है मुझे और जो मुझसे वादा ले रहा है, ये तो इसकी माँ मुझसे ले चुकी है कि अगर मैं मर जाऊँ तो बेटे को नहीं बताना वरना वो बेचारा जीते जी मर जाएगा। तो माँ जब ये वादा लेता है तो माँ का इंतकाल हो चुका है। अब उसके अंदर एक्सप्रेशन थे सारा ये हो ना, और एक संजीदा कहानी। मैंने कॉमेडी ड्रामे किए हैं बहुत सारे, ये हो संजीदा ड्रामा एक डॉक्टर्स के ऊपर किया था और ये सेकंड है। और इस हॉल की बात है तो इसमें पहला ड्रामा, इसके अलावा बेशुमार ड्रामे मैं इस ऑडिटोरियम में कर चुका हूँ बनने के बाद भी। तो कहने का मकसद ये कि कहानी अच्छी लगी मुझे। जब किरमानी साहब ने मेरे पास ये वन लाइन ले आया और कहा कि ये आपने करना है, मैंने पूरा पढ़ा, स्क्रिप्ट लिखवा कर कंप्लीट करके कास्टिंग करके उसके बाद जब ये शुरुआत ली तो बड़ा टिपिकल काम है ये कॉमेडी। तो ये ना कि जो भी आके जुगत हो, अच्छा मेरा तो ये कॉमेडी प्ले में भी जुगतबाजियों से मैं इनको बाज रखता हूँ। जितने कॉमेडियन हैं ये मैं आपको चैनल पे बता रहा हूँ, मेरे ड्रामे में ना वाहियाती हो सकती है, ना कोई पॉलिसी के ख़िलाफ़ बात होगी, ना कुछ भी नहीं। जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है उसको मैं पहले ही देख लेता हूँ, उसके अंदर कोई चीज़ होती है मैं पहले काट देता हूँ, उसके बाद मैं रिहर्सल शुरू करवाता हूँ। तो कॉमेडी में फिर भी कोई ऐसी फिल्मती जुमला आ जाता है तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि अच्छी बात होती है और वो लिंक में होती है तो करें आप, लेकिन इलॉजिकल बात जो है वो मैं बर्दाश्त नहीं करता, डांस में रखता नहीं हूँ बेमकसद। तो ये प्ले तो मुझे ऐसा मिल गया जैसे एक हलवा होता है ना। अब इसके लिए मैंने पूरा फोकस कर दिया और इसके बाद जो है मैंने रिहर्सल शुरू की
ये पहला प्ले जिसके अंदर कंटिन्यू 8 रिहर्सल चली और आर्टिस्टों ने कोऑपरेट किया, जिसको जो जो रोल दिया उन्होंने बाखूबी निभाया। तो मुझे ये खुशी हुई कि देखें, डायरेक्टर ठीक है कैप्टन ऑफ शिप होता है, कंट्रोल करता है, लेकिन जब तक आपको आर्टिस्टों की सपोर्ट नहीं होगी और राइटर ने जो लिख के दिया है उसकी सपोर्ट नहीं होगी, तो ये प्रेजेंटेशन जो है डायरेक्टर के लिए थोड़ा प्रॉब्लम करता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कराची के आर्टिस्ट भी माशाल्लाह ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में भी घूम चुके हैं और मुल्क से बाहर, शहर से बाहर, सब जगह कर चुके हैं। तो उन्होंने मेरे साथ कोऑपरेट किया, तो मैंने कहा कि जी बड़ी अच्छी बात है। तो फिर ये ड्रामा आपके सामने, ये पहला शो लोगों ने बहुत पसंद किया, हाउसफुल पाँव रखे, अभी भी हाउसफुल है और मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह लोग अप्रिशिएट ही करेंगे, ये मतलब मुझे पता चलेगा, क्योंकि जो खामी होगी वो मुझे बताएं, मैं तनकीद बर्दाश्त करूँगा। तो बस देख लें, अब आप लोग की दुआ है। और DNN का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमेशा शोबिज़ को बहुत ही अच्छा प्रमोट किया है और हर आर्टिस्टों के इंटरव्यूज़ हैं या वो, क्योंकि ये एंटरटेनमेंट भी हो सकता है, DNN भी। तो हमारे लायक जो भी काम होगा हम DNN की अपनी खिदमत देने के लिए हाजिर हैं। भाई इसी तरह आप लोग कवरेज करेंगे हमारे आर्टिस्टों का और हमारा हौसला बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। इस ड्रामे में तमाम फनकारों ने शानदार परफॉर्मेंस देकर इसे कामयाबी से हमकिनार किया और इस ड्रामे के जरिए पैगाम दिया कि यहाँ बेहतरीन कहानियाँ लिखने वाले राइटर्स तो बहुत हैं, मगर इनकी कहानियाँ कोई खरीदता नहीं। अलबत्ता ये कहानियाँ चोरी हो जाती हैं और किसी की मेहनत का फ़ायदा कोई और हासिल कर जाता है। मैंने तकरीबन 12 ड्रामे प्रोड्यूस किए, लेकिन जो मुझे इस कहानी में मज़ा आया और ये कहानी को देख कर मुझे खुद जो खुशी हुई है कि मेरा ये वाहिद ड्रामा है जो इस टॉपिक पे, जो ये फुटपाथ पे जो बेचारे गरीब लोग होते हैं उनके मौजू पे बनाई गई है। तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा ये। इस ड्रामे का मकसद ये है कि ये आम कहानी है, एक फुटपाथ पे बैठे हुए लोगों की कहानी, जो रोज़मर्रा के है मसले, ये सारे टोटल वही मसले हैं सारे इसके अंदर। पुलिस अफसर आ रहे हैं, मैं इसमें पुलिस अफसर का कैरेक्टर कर रहा हूँ जो एक राशि रिश्वतखोर किस्म का अफसर है, वो कर रहा हूँ कि वो जो फुटपाथ वालों से हिसाब लेना, बत्ता लेना, इस किस्म का कहानी। वो कहानी के अंदर बड़ी जान है इसके अंदर कि इसके हर कैरेक्टर ने अपना अपना कैरेक्टर माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। कोई छोटा बड़ा कैरेक्टर नहीं होता, कैरेक्टर सबके बराबर है माशाल्लाह। सब ने अपनी अपनी जाने में फुल मेहनत की है इसके अंदर। देखिए मेरा एक नेगेटिव रोल है और हकीकत यह है कि कहानी बहुत अच्छी है। हमारे जो वाकई में रियल फ़नकार होते हैं, टैलेंटेड आर्टिस्ट होते हैं, वो वाकई में बड़ी कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारते हैं। वसाइल होते नहीं उनके पास, गुर्बत की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जैसे मेरे जैसे पैसे वाले लोग, ताल्लुकात वाले लोग अपने ताल्लुकात, अपने पैसे को इस्तेमाल कर कर जो असल हीरो होता है ना उसे ज़ीरो कर देते हैं और ख़ुद जाली हीरो बन जाते हैं। जिस तरह मैं बन गया, यहाँ पर कहानी किसी और गरीब ने लिखी, सारी ज़िंदगी अपनी ज़ाया की, मर गया बेचारा, लेकिन मैंने उसकी कहानी अपनी ताकत से, अपने पैसे से छपवा कर अपने आप को हीरो शो किया। हर फील्ड में हमारे अलमिया है, ख़ासतौर पे मीडिया में, कि जो असल फ़नकार होता है बेचारा पीछे रह जाता है, ताल्लुकात वाले आ जाते। आई एम जस्ट सपोर्टिंग ऑल द एक्ट्रेस, ऑल द एक्टर्स एंड ऑल द क्रू। मैं असिस्ट भी कर रही हूँ, चीज़ों को देख रही हूँ, बैक स्टेज होती हूँ। थिएटर में मौजूद लोगों ने इस कहानी और तमाम फनकारों की मेहनत को खूब सराहा। कैमरामैन फरहान सिद्दीकी के साथ सादिया शुएब, DNN न्यूज़, कराची। अब कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। 5 साल के बाद हम वोट उसी को देंगे जिसका हम बोलते हर साल नारा लगाते, आएगा जी आएगा, आएगा जी आएगा। क्या लेना आएगा, क्या लेना आएगा? मेरे पास वफा के मोती थे, कम दौलत का रून का था। जब पत्थर जान के छोड़ गया वो खुद कमजोर खून का था। न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।